देखिए, हमारा जो फ़ोकस है वो इस बात पे था, जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हमने। ये 3 एमएलए ने मिलकर, एमएलए थन्ना मंडी और एमएलए रजौरी और एमएलए बुदल, एक टीएसपी का प्लान बना था और टीएसपी के प्लान में 81 काम जो है उनको चैलेंज किया गया 3 एमएलए ने। ये आप देख सकते हो कि ये 3 एमएलए की साइन, 3 एमएलए का जो कर लोगों के काम थे, जो मिनिस्टर साहब को लोगों ने चिट्ठियां लिखी। जैसे मैं डीडीसी मेंबर हूं और मेरे ब्लॉक डूंगी के अंदर जो काम चैलेंज किए गए, जाकर मैं इलेक्टेड डीडीसी मेंबर हूं आज की डेट में, तो एमएलए ये काम मेरे काट दे सकते। वो भी एक हमारे मेंबर हैं, मैं भी एक मेंबर हूं। इसी तरह हर डीडीसी मेंबर ने डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर लोगों के काम रखे टीएसपी प्लान में। टीएसपी प्लान में जो काम रखेगी वो 81 काम जो उनको चैलेंज किए गया 3 एमएलए के तरफ से। और मैं रजौरी की आवाम को ये कहना चाहता हूं कि अगर रजौरी की आवाम ने 3 एमएलए को चुना, हमने भी चुना, हमने भी जिताया लोगों को, और एमएलए को रजौरी को हमने जिताकर यहाँ पे सिटिंग एमएलए बनाया। उसका ये नहीं बनता था कि किसी आदमी का काम काटना। जहाँ तो उन्होंने एक टीएसपी प्लान जब बनाया था, उन्होंने भी कोई गलत, वो उन्होंने घर बैठकर प्लान बनाए कि जब उनको लगा कि भाई ये काम डीडीसी मेंबर ने दिए हैं मिनिस्टर साहब को और सेक्रेटरी साहब को, उस वक्त जब उनको पता चला कि ये काम कहां से आए, भाई लोगों के काम है, मेजर काम है, किसी का रोड का काम है, किसी का घर का काम तो है नहीं इसमें, किसी का दंगा है, किसी का मतलब वही जो जनरल काम जो रखे जाते हैं लोगों के, वही काम है। तो मैं समझता हूं कि ये सरासर हमारे लोगों के साथ जो ये 81 काम जो काटे हैं 3 एमएलए ने मिलकर और 3 कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ये काम काटे गए। ये लोग हैं, ये दरबार साहब भी हैं, हमारे शाह साहब हैं, जितना भी सरपंच साहिबान हैं, ये हमारी आज बात हुई कि इस तरह से अगर हम एमएलए को जिताकर असेंबली में भेजते हैं, वो हमारे काम काटेंगे। मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, डीडीसी मेंबर, और सब डीडीसी मेंबर जितने भी हैं 14 डीडीसी मेंबर हैं, और उन्होंने जो काम रखे थे वो जो काम काटे गए हैं, वो ये काम नहीं काट सकते हमारे। मैं यहाँ के डीसी साहब को कहता हूँ कि जो हमारे जो काम है, ये 81 काम जो I-90 के अंदर आने चाहिए, उनके टेंडर लगने चाहिए। अगर हमारे ये काम कटे तो हमारी पुरजोर मजम्मत होगी और हम रोडें बंद करेंगे और इन एमएलए को फिर हम बताएंगे कि आवाम की पावर क्या है। का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि मैं चंद दिनों से बीमार था। मैं अभी इस उलझन में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि 1 साल ही हुआ है कि हमने ये एमएलए बना के अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और हमने ये सोचा था कि हम कॉमनल लोगों से निजात पाएंगे और हमारे ये लोग एमएलए बनेंगे और हमारे काम करेंगे। लेकिन जो हालत इन्होंने पकड़ी है, मैं कहता हूँ कि वो लोग इनसे बेहतर थे। आज इस 4 साल पहले मैं भी 4 साल बीडीसी रहा हूँ और अभी ये खालिद साहब डीडीसी हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि भाई कोई काम ला रहा, कोई सरपंच ला रहा, कोई खड़पंच ला रहा, कोई बाहर से कोई गरीब आदमी किसी डीसी साहब के पास से, किसी मिनिस्टर्स के पास से, किसी और कमिश्नर के पास से ला रहा। हम कहते हैं कि हमारे गांव की तरक्की है, हमारे इलाके में तरक्की हो रही है, वो काम आने चाहिए। लेकिन ये मैं अजीब देख रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में ये क्या हो रहा है। ये तो एमएलए बनने के काबिल ही नहीं। आज तो मैं कम बोलूँगा, मैं ऐसा धमाका निकालूंगा कि जो इनको याद आ जाएगी, नानी भी याद आएगी। हम बनाने वाले भी हैं और उजाड़ने वाले भी हैं, हम उनमें से भी हैं कि हम इनको उजाड़ भी सकते हैं। ये ना सोचें कि आज हम एमएलए बन गए तो हम तूफान बन गए, कुछ भी नहीं है हमारे सामने ये। अगर हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, अगर हम आपके पंदे जो खोलेंगे, जो आप जो पलंदे आपने जो कर रहे हैं, आपके जो लोगों के साथ जो हम लोगों की सुनते हैं बातें कि आपकी क्या क्या ये कार्रवाइयाँ हैं, आप क्या क्या लोगों के साथ निपट रहे हैं। हम मशकूर हैं जावेद राना के, हत्ता कि मुझे उसका मशकूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एमएलए वो मेंढर का है, करोड़ों रुपया वहाँ लगा रहा है। अगर हमारे लोगों को उसने सुना, गरीब लोगों की आवाज़ सुनी, तो चंद गरीब लोग यहाँ पैसे लाए, अपनी मजबूरी यहाँ जाहिर की, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास किया, वहाँ से लाई, डीसी साहब के पास किया, उन्होंने काम दिए। ये कौन सा तरीका है कि जमहूरियत में किसी को जीने का हक ही नहीं। अगर एक एमएलए बन जाता तो जो अपोजिशन में थे लोग थे, इसको 29,000 वोट मिले ना, वो भी हमने दिए। इसको 29,000 वोट लेके अगर ये हमारी आज दुश्मनी कर रहा है, इन लोगों की दुश्मनी कर रहा है, तो 70,000 वोट बाकी कहाँ गए, उनका क्या कौन पुरसान हाल होगा।
ये किसी ने पैसे नहीं खाए, किसी ने कुछ नहीं किया, जेन्युइन काम है। सिर्फ इनको ये चुभती है कि हमारे थ्रू क्यों नहीं किए, हमारे पैसे जो ज़ाया हो चुके हैं। हमने जो काम देने थे वो देने थे, लेकिन मैं अभी मुंह नहीं ज़्यादा खोलूँगा, मुंह खोलने का टाइम आ रहा है। हम देख रहे हैं इसकी कमज़ोरियाँ, और इसके पहले भी मैंने 1 साल पहले भी दिया था ट्राइबल डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़। सेक्रेटरी साहब थे हमारे यहाँ, आज वो MLA साहब हैं, उनके भाई यहाँ। लेकिन जो जुल्म वहाँ हुआ है, 5 साल जो उसको कंस्टिट्यूंसी में तबाही और बर्बादी हुई है, किसी और डिस्ट्रिक्ट के किसी कोने को नहीं पूछा गया, किसी गरीब को नहीं पूछा गया। जो कुछ वहाँ हुआ है, हम तो उसकी इंक्वायरी चाहते थे कि वो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है कि आज गरीब लोगों को अगर काम मिल रहे हैं, जावेद राणा दिए या किसी सेक्रेटरी साहब ने दिए, DC साहब ने दिए, जेन्युइन काम दिए हैं, तो ये आज उस पर नंबरदार बन के आ गए। ये इसके अंदर दाल में काला ज़रूर है, कुछ ना कुछ ये निकलेगा और हम निकाल के रहेंगे। ये थोड़े दिन आप इंतज़ार करो, ये एक लावा बन रहा है और लावा फटेगा इंशाल्लाह। इतना लावा फटेगा कि ये नज़र नहीं आएंगे। और हम इनकी जो हाई कमांड है उसको भी हम बताएंगे कि ये कैसे आपने ये आगे हमारे सामने भेजे। अलायंस में ये क्या हुआ है, ये जुल्म हुआ हमारे साथ। हम ये अभी मुंह नहीं खोलना चाहते, लेकिन चंद दिन के बाद हम मुंह खोलेंगे और उनको बताएंगे क्या होता है। लेकिन आज मेरी सरकार से, जावेद राणा साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, LG साहब से और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मौसू से ये गुजारिश है कि इन कामों को फौरी तौर पे जो है वो उनके टेंडर लगाए जाएं, इनके कहने पे मत किया जाए। ये सब करप्शन का जो ये दौर चलाना चाहते हैं, इसको मत सुना जाए, बल्कि गरीब लोगों के काम आए हैं उसको जो है बहाल रखा जाए इस लिस्ट को। ट्राइबल का जो प्लान यहाँ पे हाल ही में हुआ है, इसमें बहुत सारे काम जो जनमन यहाँ के लोकल मिनिस्टर साहब ने डाले थे, कुछ DC साहब और सेक्रेटरी ट्राइबल से डलवाए गए थे, तो उन पे उन्होंने सील व 3 MLAs ने दस्तखत करके यहाँ पे भेजे हैं। उनको इसलिए यहाँ की आवाम ने नहीं चुना था कि आप लोगों के काम कटवाओ, आप वर्कर तैयार करो, ट्राइबल के प्लान पे ठेकेदारी निज़ाम जो है इसको कायम करो, इसलिए नहीं इनको बनाया था। लिहाजा ये एक ज़्यादती है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बुदल में पिछले 3 साल से ट्राइबल पर जो जुल्म और सुतम हुआ है, लूट घुसूट हुई है, उसकी इंक्वायरी करवाने जा रहे थे। बरअक्स के वहाँ के MLA लोकल जो PRI का प्लान यहाँ पे दे मजलिस का वो भी तोड़ा गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, हमें नहीं सुना। मेरी ये गुजारिश होगी DC साहब से और सेक्रेटरी ट्राइबल से और रियासत के गवर्नर साहब से कि इनके कहने पर अगर यही कुछ आप करते रहेंगे तो ये लोगों के लिए एक क्या सांप बन के बैठे हैं, कोबरा सांप। हम इंसाफ चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि NIT लगा के इन कामों के फौरन टेंडर निकाले जाएं और इसको बंद करने, अगर आपको बंद ही करना है तो उनके भी बंद किए जाएं। उन्होंने कौन सी डेमोक्रेसी की है, कौन से CD फंड से, उनके ज़ाती उनका CD फंड है जो उसके लिए वो कर सकते हैं। लिहाजा हमें सुता के तंग करके रखा है। हमारी यही गुजारिश होगी DC साहब से, सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से कि फ़ौरन ये काम जो है इनका भी टेंडर निकाला जाए, ना कि बंद किया जाए उनके कहने पर। आज आप ये बंद करोगे, कल और कुछ बंद करोगे, इसका मतलब है ये जुल्म करते जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ी रहेगी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने साथियों का। इसी पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन अमल करेगी तो हम उनके शुक्रिया अदा करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके कहने पर करेगी तो इसका रिजल्ट उल्टा होगा। शुक्रिया बहुत।